आपका प्रश्न है कि यदि हम भगवान जैसे युगल जोड़ी जिनको बोलते हैं, जैसे राधा कृष्ण हो गए, शिव पार्वती हो गए, भगवान लक्ष्मी नारायण हो गए इत्यादि, अगर इनको एक मंत्र में सम्मिलित करके दोनों के मंत्र को जोड़कर जप करना हो तो कैसे करें? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने असंख्य मंत्र हैं, उसमें आपको ऐसे मंत्र पर्याप्त मिलेंगे जिसमें दोनों की ऊर्जा है। तो जो मंत्रों के नए मंत्रों के निर्माण का अधिकार है, वो साधारणतः गुरु ही देता है शिष्य को, जब उसको लगता है शिष्य एक स्तर पर पहुंच चुका है। उसके बाद जब आपने एक मंत्र साधना संपन्न कर ली हो और आप एक उसमें दक्षता प्राप्त कर चुके हों, तत्पश्चात आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने नए मंत्रों का निर्माण कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस उदाहरण की आपने बात की कि एक बार मैंने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र दोनों को जोड़कर किया था, वो मैंने स्वयं से नहीं किया था, मुझे ऐसे ही मिला, दिया गया था वो मंत्र। तो जब मुझे वो मंत्र मिला, बाद में जाकर मैंने देखा, जब किताबों में या अन्य शास्त्रों में, कि उसमें पूरा गायत्री मंत्र नहीं लगता था, केवल व्याहृतियां लगती थी, ओम भूर्भुवः स्वः। परंतु जब मुझे दिया गया था, उसमें दोनों मंत्र, जैसे एक जैसे दो सर्प होते हैं, वो ऐसे चल रहे हैं, वैसे दिया गया था। मैंने अपनी इच्छा से उसका निर्माण ऐसे नहीं किया था। तो मंत्र जैसे मिला प्राप्त होता है, वैसे ही उसको करने से जो आपसे पूर्व जिन्होंने उस मंत्र को जपा है, उसका आपको बल मिलता है। वो वही मंत्र का मूल जो सुख है, रहस्य है और आनंद है। जब इतने सारे मंत्र हैं, तो एक नए का क्यों निर्माण करना? अभी पहली किताबें तो सारी पढ़ी नहीं, पर नई किताबें खरीद के हम लाइब्रेरी में रखते नहीं अपनी दिखाने के लिए या अच्छा फील करने के लिए। उसी जो मैं किताब की पहले बात कर रहा था, राजेंद्र अरुण की, उसमें एक छोटी सी कथा थी। वो एक व्यक्ति से मिलते हैं मॉरिशस में ही, जो कहता है कि मैंने अब हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है, सनातन धर्म का, मैं अब ईसाई धर्म में विश्वास रखता हूँ। उन्होंने कहा, भाई ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा, नहीं, जो जीसस क्राइस्ट हैं वो मेरे अभी सेवियर हैं और वो मुझे बचाते हैं और वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये जो थे राजेंद्र, इन्होंने कहा, तो आपके कहने का तात्पर्य है कि जो ईसाई देश हैं उनमें रोग नहीं है, दुख नहीं है, शोक नहीं है, विषाद नहीं है, क्या वो सब समस्याएं हैं नहीं? उनका वो तो है। और उन्होंने कहा, एक मुझे बात बताइए, एक गांव है मान लीजिए, उसमें एक ही डॉक्टर है, और एक दूसरा गांव है, उसमें 500 लोग रहते हैं और 500 डॉक्टर हैं, किसको ज्यादा अटेंशन एंड केयर प्राप्त होगी? उनका दूसरे गांव को, वो तो सनातन धर्म है। सबके लिए, सबके लिए भगवान है और सबको, सबके लिए अपने अपने स्वरूप हैं। आपको जिस स्वरूप से प्रीति है आप उससे कर सकते हैं। पर जैसे जैसे आप, दे से रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन आफ्टर यू हैव मास्टर्ड देम। सो एक बार चैंपियन बन लिया जाए, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहिए, परंतु तब तक एक जो विधि है उसका पालन करने से बहुत सारी चीजों की हमें चिंता नहीं करनी पड़ती। कितने ही लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि जब वो साधना ऐप से कोई भी यज्ञ या साधना करते हैं, वो ज़्यादा, उनको मन की शांति मिलती है, ज़्यादा रस में करते हैं, क्योंकि आपको चिंता नहीं करनी पड़ती कि यज्ञ की अग्नि तो नहीं बुझ गई, बाहरी इंग्रेडिएंट्स शुद्ध हैं या शुद्ध हैं, उसने पानी डाल दिया या उधर बारिश हो गई, या दूध तो नहीं उबलने को रखा हुआ भूल गए, या प्रेस तो नहीं ऑन रह गई, इत्यादि इत्यादि। आपको सिर्फ बैठना है और ठहर 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 ठहर, बीच में इधर उधर भी देखते हैं, ऐसे ठहर
अभी ऐसे हो रहे हैं। हाँ, बेहतर अपना ही। लो जी, आपकी पूरी साधना हो गई। तो इससे ज़्यादा सरल हो नहीं सकता। और जितना ज़्यादा हम चीज़ों को आसपास की सरल कर देंगे, उतना अधिक हम ध्यान लगा सकते हैं उस चीज़ पर जिसके कि वास्तव में मायने होते हैं।